Hello G, Namaste, Varachua, welcome back to Rambaho. So it has been almost 1 year and more than 4000 kilometers of Honda CBR, मेरी पहली सुपर बाइक मेरे साथ रह चुकी है ऑलमोस्ट 1 साल तक. एंड आई थॉट ऑफ गिविंग यू एन ऑनरशिप रिव्यू कि मैं बताऊंगा कि व्हाट आई हैव लाइक्ड अबाउट दिस बाइक एंड व्हाट आई हैवेंट बहुत कम है, but still we will talk about that. But we will start with the pros of the bike. And the very first pro that I want to talk about is how beautiful this bike looks. And that was the very first reason that I bought this bike. I mean, look at it, it's very beautiful. ओके आगे से शुरू करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक वेरी मच अबाउट दिस बाइक इज़ आर दीज हेडलाइट्स. तो इसमें एक्चुअली बहुत पावर है कि आप नाइट राइड कर सको. एंड आई रिमेंबर आई वॉज गोइंग टू चिकमंगलुर एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द फ्लो ऑफ द लाइट. मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं लगी कि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑक्स लैम्प्स होते या कुछ होता, मुझे ऐसा नहीं लगा. बट आई हैव हर्ड कि 2019 मॉडल जो था ना उसमें इतना पावर नहीं था. बट ये जो 2020 मॉडल है, 2021 मॉडल है, इसमें जो आपकी हेडलाइट है उसमें बहुत अच्छा पावर है. और हमारे साथ ये रिमी भी है. रिमी हाय. ओके, थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द कंसोल. ये जो कंसोल है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. गेयर, आपका आरपीएम, फ्यूल, एवरेज कितना देती है, ट्रिप ए बी, वो जो भी टाइम वाइम सब कुछ है. और इसकी जो बहुत अच्छी खास बात है कि आप कितनी भी सनलाइट ज़्यादा हो कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी. ओके, आई एम वेरी हैप्पी विद द टायर्स एज वेल. दे गिव मी अ डिसेंट ग्रिप. ये डनलप के जो स्टॉक टायर्स हैं वो हैं. बट बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, दे आर नॉट रियली दैट ग्रेट. बट फॉर ए गाय लाइक मी हु राइड्स देम ऑन रेगुलर हाईवेज विद रेगुलर स्पीड्स, आई एम वेरी हैप्पी विद दीज. इवन इन द रेन दे वर रियली हेल्पफुल. बट हाँ, अगर आप ट्रैक ज़्यादा करते हो तब आपको कुछ और अच्छे टायर्स लगा लेने चाहिए. द अदर थिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज़ द पावर ऑफ द ब्रेक्स. द ब्रेक्स आर वेरी गुड. दे गिव यू वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि भाई आप कितनी भी स्पीड पे हो आप आराम से रुक जाओगे. प्लस दोनों साइड पे ABS हैं तो बहुत ही आराम से बाइक रुक जाती है. अभी बात करते हैं शॉकर्स की. जो इसमें शॉकर्स लगे हैं वो हैं शोआ के सेपरेट फंक्शन फोक आगे, और पीछे जो है वो कौन सा है वो मुझे पता नहीं. बट दोनों शॉकर्स डिसेंट है. एंड आपको हाईवेज़ पे जब आप हाई स्पीड पे जा रहे हो, छोटे मोटे बम्प्स हैं, आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगेन दिस बाइक एंड दीज शॉकर्स आर नॉट मेड फॉर रोड्स लाइक दिस. तो ऐसे रोड्स पे जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. एक और चीज़ जो बाइक की बहुत अच्छी है वो है इसकी माइलेज. अभी जैसे मैं सिटी से निकल के थोड़ा हाईवे पे आया तो आप देख सकते हो मेरे को 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है एक सुपर बाइक पे. सो इट इज़ वेरी वेरी गुड. एक और चीज़ जो इस बाइक की बहुत अच्छी है वो है आपकी इसकी सीट हाइट. इसकी सीट हाइट जो देखो आप, रिमी अराउंड 5'8" एंड हाफ है. और वो भी देखो बिल्कुल दोनों पाँव अपने आराम से रख सकता है. एंड दैट इज़ रियली गुड बिकॉज दिस बाइक इज़ अराउंड 200 more than 200 kgs एंड यू रियली नीड दिस फुट टू बी लैंडेड टू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं बाइक नहीं गिराऊंगा. Next thing that I want to talk about is the tank. The tank is very huge, 15.5 liters of capacity, and you get almost even more than 300 kilometers of range. The next thing that I want to talk about is how forgiving this bike is. तो ये एक स्पोर्ट्स बाइक है और एक सुपर बाइक है, ठीक है. तो अगर आप इसको गलती से इधर उधर अचानक से आपका एक्सीलेटर पूरा भी खींच लो ना तो भी ये ऐसे खड़ी नहीं हो जाएगी, आपको माफ़ कर देगी. एंड देयर आर फ्यू बाइक्स विच आर सुपर स्पोर्ट्स. उसमें क्या होता है, इवन वो इससे कम सीसी की भी होगी, बट अगर वो सुपर स्पोर्ट है एंड आपने थोड़ी छोटी सी मिस्टेक कर दी ना, कुछ क्लच ऊपर नीचे कर दिया, एक्सीलेटर जल्दी दबा दिया, तो वो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, वो आपको माफ़ नहीं करेगी. तो उस मामले में दिस बाइक इज़ वेरी फॉरगिविंग. दिस बाइक इज़ वेरी ईजी. अगर आप एक छोटी बाइक से ये वाली बाइक चला रहे हो तो 6-7,000 RPM तक आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ आएगा. बट एज सून एज यू गो मोर देन 7,000 RPM दिस बाइक कम्प्लीटली चेंजेस इट्स नेचर. इट बिकम्स अ वाइल्ड एनिमल. एंड नाउ अब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं एक सुपर स्पोर्ट्स, एक खतरनाक बाइक चला रहा हूँ, एक सुपर बाइक चला रहा हूँ. एंड सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो मोर देन 7,000 RPM. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज हाउ स्मूथ दिस क्लच इज़. बिल्कुल आराम से आप देखो, कोई आपको ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है. स्लिपर क्लच. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द गियर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही आराम से लग जाते हैं. बट एक चीज़ है, जब आप डाउन शिफ्ट करते हो कभी कभी वो अच्छे से डाउन शिफ्ट नहीं होता है, उसके लिए आप हमेशा एक क्विक शिफ्टर इसमें लगा सकते हो. ओके, स्पीकिंग अबाउट द हीटिंग इश्यूज़, दिस इज़ 4 लाइन. सिटी में चला रहे हो आपको हीट ऑब्वियसली महसूस होगी, बट अगर हाईवे चला रहे हो उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा आपको. एंड या I will recommend when you are riding this bike, always wear a proper pant. Do not wear your shorts and go.
मैंने बीच में शॉर्ट्स पहन के भी चला ये जब मैं कियान को घर पे ले जाता हूँ इधर उधर, बट उतनी ज़्यादा हीट महसूस नहीं हुई। तो आई थिंक इट इज़ फाइन टू से कि डजंट हीट अप टू मच। इस बाइक में जो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ दी हुई है वो उन्होंने दी हुई है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है और वो आपको फील होगा व्हेन यू आर ऑन दीज ऑफ रोड्स और पेबल्स, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप के गिरने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे ये बाइक ट्रैक्शन कंट्रोल खुद से ऑन कर देगी। इट सेंसेस कि नहीं पीछे वाला टायर थोड़ा ज़्यादा तेज़ घूम रहा है, तो वो उसको थोड़ा सा खुद से रोक देता है ताकि आप गिरो ना। तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। अगर आप रेसिंग ट्रैक्स में जा रहे हो, आई मीन इफ़ यू गो टू द tracks you may feel it there, but if you are on the pebbles on bad roads you will also feel the traction control kicking in. Okay, last thing which is very good about this bike is the cheap maintenance of this bike. I think अब almost जैसे कि मैंने बोला I have been with this bike almost 1 year and मेरा अभी तक जो उस पर खर्चा है वो सिर्फ 6,000 रुपये हुआ है, 2 सर्विस 3,000 की। and I think even if people say when they जब फ्री सर्विसेज ओवर हो जाती है तो इट कम्स अराउंड 6K, विच इज़ अगेन वेरी फाइन फॉर ए बाइक लाइक दिस। एंड होंडा इज़ नोन फॉर चीप मेंटेनेंस। ओके, अब ऐसी चीज़ें जो इस बाइक के बारे में मुझे बहुत पसंद नहीं है। फर्स्ट थिंग, मैंने लुक से स्टार्ट किया था, ये भी मैं लुक से स्टार्ट करूँगा। कुछ एंगल से, इवन आई थिंक आगे के साइड किसी एक एंगल से बाइक थोड़ी छोटी लगती है एंड वो मुझे बीच बीच में थोड़ा खलता है, बट अगेन ओवरऑल दिस बाइक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो उतना डिफरेंस नहीं है। आगे से एक एंगल में दिखाऊंगा वो एंगल, हाँ है ना, वही मैं वो। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ दिस विंडशील्ड। ये उतना अच्छा नहीं है। जब आप इस पर बैठे होते हैं ना तो आपको इस पर एयर लग के आपके फेस और बॉडी पे आराम से लग जाती है। एंड इवन इफ व्हेन आई टक, अब देख लो जैसे अगर मेरा फेस यहाँ भी है तो भी मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, मुझे तब भी हवा आती है। तो आई थिंक दिस इफ़ यू आर बाइंग दिस यू कुड प्रॉब्ली यूज़ ए हायर वन, जिससे कि आपका जो विंड ब्लास्ट जब आता है वो आपके सर के ऊपर से निकल जाए या हेलमेट के आसपास से निकले एंड आपको उतना विंड ब्लास्ट फील ना हो। ये चीज़ जो है ये आई थिंक आपको ऐसे कोई नहीं बता पाएगा। ये जो नेगेटिव चीज़ है इस बाइक की, आई थिंक ये आपको वही बता सकता है जिसने बाइक बहुत राइड की है। तो सुनो आप ये लोग, जब 6000 RPM के आसपास एक पॉइंट आता है जब ये बाइक बज़ करती है, वाइब्रेशन नहीं होती है, बज़ होती है, स्लाइट वाइब्रेशन बोल लो या बज़ बोल लो, वो होता है। नाउ इफ़ यू आर लेस देन 6K इट्स नॉट देयर, एंड एज सून एज यू गो मोर देन 6K इनटू द बीस्ट मोड इट्स नॉट देयर, बट देयर इज़ अ पॉइंट अराउंड 6000 RPM जहाँ पे बज़ करती है। एंड द प्रॉब्लम इज़ अगर आप 6th गियर पे हो और इस 6000 के आसपास हो, सो यू आर क्रूजिंग इट अराउंड 120 एंड यू वांट टू रिमेन एट दैट स्पीड, बट उस स्पीड पे आपको वो बज़ महसूस होता रहेगा। सो यू ऑलवेज हैव टू या तो गो इनटू द बीस्ट मोड और कम डाउन। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक। यही एक अकेली मेजर चीज़ है जो इस बाइक में मुझे बहुत पसंद नहीं है। एक और बाइक की जो चीज़ है, ऑफ कोर्स ये स्पोर्ट्स बाइक है और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट अगेन ये जो इंडियन कंडीशंस है वहाँ पे आपको पता ही है रोड कैसे होते हैं, तो जो इसकी जो क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है, इसीलिए ये बहुत जगहों पे बच सकती है स्पीड ब्रेकर्स के साथ और पॉट होल्स में। सो व्हेन यू आर राइडिंग सिंगल यू डोंट हैव टू वरी मच अनलेस द पॉट होल और स्पीड ब्रेकर इज टू हाई or too deep. But if you're riding with your pillion then you have to be very careful around every speed breaker. Okay, जो last चीज़ है which is a con about this bike, again it's not really a con, this is a sports bike, so ये तो expected ही है, but again you cannot tour much on this bike. आपको थोड़ा feel होने लगेगा pain, and but even if you have good strength and you're doing touring on it, but your pillion won't be that happy. बिकॉज़ यहाँ पीछे कुछ है नहीं और अचानक से जब बाइक निकलती है तो आपको हमेशा डर रहता है कि पिलियन गिर सकता है या कुछ भी हो सकता है। पिलियन का रिव्यू मैंने एक दिया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप पूरा इन डीप रिव्यू वो देख सकते हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि इसमें टोरिंग करना थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। Before I end this video, I want to talk about the modifications that I have done. I have done really nothing, but the only thing that I have done is the PPF मैंने टैंक पे कराया क्योंकि इस पर स्क्रैचेस लगने स्टार्ट हो गए थे एंड मैंने सोचा कि क्यों इतने स्क्रैचेस लगाने टैंक पे, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने PPF कर दिया। सेकंड चीज़, मैंने स्टिकर लगा दिया ताकि जो अगर मैंने बेल्ट पहना है या कुछ ऐसे हार्ड ऑब्जेक्ट से, इवन कियान भी इधर बैठता था टैंक पे तो इस पर स्क्रैच ना लगे। थर्ड थिंग दैट आई हैव डन इज रिमूविंग द सारी गार्ड, दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन। ओके, अगर आप ये बाइक लेते हो तो मैं 2 एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा। एक, जब व्हेन यू बाई दिस बाइक do not wear a slipper and then ride this bike. It's a heavy bike और अगर आप स्लीपर पे हो, आप कभी भी अगर मान लो बैलेंस ख़राब हो, you won't be able to pick it up
और गिरने से बचा नहीं पाओगे. सो डोंट वेयर अ स्लीपर. आई डिड अ मिस्टेक लाइक दैट, बट मैंने बचा ली बाइक गिरने से. बट आफ्टर दैट आई हैव नेवर डन दैट. डोंट वेयर अ स्लीपर. Second advice that I would like to give you is कि इसमें भी कभी भी when you are trying to do a U-turn or you are doing turns, don't do a short turn. अचानक से quick turn मत लो, एक लंबा turn लो. जब मैंने starting में बाइक लाई, it was the first day only and I tried to do a short turn to park my bike and I was about to fall, but बच गया. So yeah, don't do short turns on this bike. तो हमने ये वीडियो और यहाँ इस लोकेशन पे आने से पहले मैं और रिमी एक जगह पे गए, मुल्यानगिरी माने ऐसा कुछ नाम, मुल्यानी माने. मैं फ़ोटो या वीडियो उसका नीचे कुछ डाल देता हूँ, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है. तो इट्स अ ब्रेकफास्ट स्पॉट. वी केम हियर, हैड सम डोसा एंड सम क्या था वो, केरला परोटा, मटन रिब्स एंड मटन लेग सूप. तो ये एक ब्रेकफास्ट पॉइंट है. जब आप बैंगलोर से मैंगलोर की तरफ जा रहे हो तो बीच में आता है, हसन से बहुत पहले आता है. तो हम वहीं आए. उसके बाद हमने एक छोटा सा रोड लिया जहाँ से हम शांति में वीडियो बना सकें. सो नाउ वी आर आफ्टर दिस वी आर गोइंग बैक होम एंड देन रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द संडे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. Sure. थैंक यू रिमी. Okay. Bye bye.